हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसोल्ड पेपर सन 2019। सन 2020 का पेपर पूरा समाप्त हो चुका है और उन वीडियोज़ को भी आप अच्छी तरह से देखते रहना, नहीं तो क्या होगा कि जब काफ़ी समय हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से हट जाती हैं। इसीलिए वीडियोज़ को देखते रहना, ठीक है। 8 दिन बाद 5 दिन बाद जो भी वीडियो है उनको अच्छी तरह से देख लिया करें। और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो है, ज़्यादा समय वेस्ट आपका नहीं होगा। चाहो तो उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो कभी भी उनको आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इनको देखना है ताकि आपकी समझ में आ सके। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा स्टोरी का टॉपिक। यानी कि इस टॉपिक को सिखाने के लिए हमने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की थी और आपको सिखाया था कि किस तरह से आप स्टोरी को बना सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। और कहा जाए तो इंटरमीडिएट में जो भी कुछ आता है वो डिपेंड ऑन स्टोरी। यानी कि जो विद्यार्थी स्टोरी बनाना सीख जाएंगे वो इंटरमीडिएट के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी चैप्टर को ले लीजिए, यदि आपको चैप्टर की जानकारी अच्छी तरह से है तो आप उसके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। तो सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है और आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरी। यानी कि ये इस पेपर का आपका छठा पार्ट है, इसके बाद इसमें एक पार्ट और है। इस तरह से आपका सन 2019 का जो सेट नंबर 1 है वो समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है ताकि आपकी समझ में आ सके। तो देखो, आप कुछ बातें कर लेते हैं कि हमने स्टोरी बनाने को आपको किस तरह से बताया था। यानी हमने उसके आपको बहुत सारे रूल लिखाए थे जिनको आपने याद कर लिया होगा, और हमने बताया था कि स्टोरी बनाते समय कुछ बातें आपको याद रखनी है। वो बातें कौन सी थी, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि वो बातें थी हमारी कि हमें स्टोरी को स्टोरी नहीं मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, हमें जो वाक्य दिए हैं उन वाक्यों को हमें पहचानना है और किसी टेंस के रूप में मानना है कि आपको क्या मानना है कि कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इनकी हमको अंग्रेजी बनानी है। बस दिमाग में इतनी बात याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, वाक्य को पहचानना है, उसकी एचवी निश्चित करनी है और तोड़ना है, अंग्रेजी बना देनी है। बस इतना ही याद रखना है। और एक और बात कि यदि किसी वर्ड का मीनिंग आपकी समझ में नहीं आ रहा है, सपोज करें कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ना नहीं है। उस वर्ड को हमें अपनी भाषा के रूप में उसको तोड़ना है और उसका मीनिंग समझना है। फिर भी नहीं आता है तो आप उस वर्ड को जैसे कि तैसा बना के लिख सकते हैं, बट बीच में स्टोरी में खाली जगह नहीं छोड़नी है। जैसे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आया तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा वाक्य बना दिया। ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि पता नहीं कहीं से टीपा है और किससे पूछा है, यहाँ पूछ नहीं पाया है तो खाली छोड़ दिया है। और यदि आप उसको उसी तरह से उसी क्रम में बना दोगे तो एग्जामिनर जो देखता है वो 2-3 वाक्य देखता है। यदि उसको लगता है कि 2-3 वाक्य सही है तो उसी बेस से वो मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो स्टोरी को बड़े हिसाब से बनाना है और जो बात हमने बताई थी उनको याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था अनसोल्ड पेपर सन 2019। यानी कि 2019 का इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेट नंबर 1 है और इसका पेपर कोड है 316 DG। चाहो तो आप इसको पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बता चुके हैं कि स्टोरी का पोर्शन है और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है क्योंकि ये 10 मार्क्स का होता है। और यदि आपने इसमें थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग लगा लिया, इसको सही कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 में से 9 नंबर तक इसमें आ जाते हैं और किसी किसी को तो 10 भी मिल जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामर का पोर्शन क्या होता है, यदि सही होता है तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं और यदि गलत होता है तो मार्क्स कुछ काट दिए जाते हैं। तो स्टोरी को बड़े ध्यान से बनाओगे और आपका ऐसे भी इसी पर डिपेंड होता है। यदि माइंड में हिंदी होगी तो छोटे छोटे सेंटेंस सोच के आप ऐसे को बना सकते हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है आपका 11वां क्वेश्चन होता है और थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि जो आपको दिया हुआ है उसको आपको अंग्रेजी में बदलना है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यदि सेंटेंस बड़े बड़े हों तो हम उनको छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ लेते हैं ताकि छोटे सेंटेंस में तोड़ने पर हमारी समझ में आ जाएगा और उसकी हम अंग्रेजी भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अनसोल्ड पेपर ले लेते हैं ताकि कोई वर्ड इसमें हमने लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड और समझ में ना आए तो उसको हम इसमें अनसोल्ड के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य देख लेते हैं क्या कहता है इसका।
यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ देखना है आ गया, क्या आ गया है। तो है के लिए यानी कि सिंपल प्रेजेंट है हमारा, और सिंपल प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इतना करने के बाद अब सेंटेंस को तोड़ेंगे, यानी क्या है, यानी कि आगरा, किसके बारे में बात चल रही है, आगरा के में। तो आगरा है एक पुराना नगर, यही तोड़ेंगे ना, यानी आगरा है और एक पुराना नगर, तोड़ लिया। इसके बाद आगे जो बचता है उसको बाद में पहले इतना बना लेते हैं, तो बनाते हैं इसको, यानी कि आगरा इज एन, पुराना की ओल्ड हो जाएगी, एंशिएंट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें उस वर्ड को चुनना है जो वर्ड इजी होंगे, ठीक है। तो आगरा इज एन ओल्ड सिटी, तो आगरा एक पुराना क्या है, नगर है। अब आगे चलते हैं, जो स्थित है कहाँ पर, किनारे पर, किसके, यमुना नदी के, ऐसे तोड़ेंगे ना। तो आगरा इज एन ओल्ड सिटी सिचुएटेड, स्थित है कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यानी कि जो स्थित है कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ यमुना, जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो बताओ बहुत ही आसानी से बन गया, यानी स्थित है कहाँ पर, किनारे पर, किसके, यमुना नदी के। तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा वाक्य देखते हैं, प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखो इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है कहाँ पर, प्राचीन साहित्य में। तो पहले क्या बोला हमने, इसका, इट्स, अच्छा, उल्लेख, उल्लेख होता है डेस्क्रिप्शन, क्या होता है, डेस्क्रिप्शन। तो इट्स अब मिलता है, अब देखो ताहती आ रहा है, तो हम इसको पैसे में बनाएंगे, तो पैसे में बनाएंगे तो ताहती में क्या लगाते हैं, इज, मिलनी क्या होती है, फाउंड। तो इट्स डिस्क्रिप्शन, इसका उल्लेख, इज फाउंड मिलता है, कहाँ मिलता है, इन, प्राचीन साहित्य में। प्राचीन की होती है एंशिएंट, एंशिएंट, और साहित्य क्या होता है, लिटरेचर, यानी किसमें मिलती है, एंशिएंट लिटरेचर, प्राचीन साहित्य में मिलती है। अगला सेंटेंस देखिए, यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। तो अब क्या है, तो सुंदर भवनों का नगर है यह, या यह कह सकते हैं। तो यह है, कैसे कहेंगे, यह है सुंदर, सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर, ऐसे कह सकते हैं ना। तो इट इज, यह है, क्या है, द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल, इट इज द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो इट इज माने यह है, क्या है, सिटी है किसका, ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, किसका, सुंदर ऐतिहासिक इमारतों का नगर है। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। तो अब यहाँ कोई स्थान वाली बात आ गई, तो किससे बनाएंगे, देयर से।
तो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स तो देयर आर मैनी बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, कैसी, मुगलकालीन, ऑफ मुगल एजेस हेयर, यहाँ पर, यहाँ की, तो मुगलकालीन एज की कहाँ पर, हेयर में, यहाँ पर। आगे, फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। तो फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे, तो क्या होगा, भवन किसके, द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी। द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के भवन क्या हुआ था, वाज मेड या फिर लगा सकते हैं बुल्ट, ठीक है, चाहे तो मेड लगा दो या फिर बुल्ट लगा दो, आपकी चॉइस है, दोनों ही वर्ड हैं, चाहे मेड लगाओ या फिर बुल्ट लगाओ। तो द बिल्डिंग ऑफ फतेहपुर सीकरी वाज मेड या बुल्ट बाई, किसके द्वारा बनवाए गए थे, अकबर। इसके बाद मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। तो देखो ये द्वारा शब्द आ गया है तो क्या है, पैसिव से बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, मोती मस्जिद, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट शुरू में आ रहा है हमारा। मोती मस्जिद एंड ताजमहल वर बुल्ट तो मोती मस्जिद एंड ताजमहल वर बुल्ट किसके द्वारा बनाए थे, शाहजहां, बाई शाहजहां। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस को तोड़ना है, समझना है और उसकी बना देनी है अंग्रेजी। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था, यानी आगरे का किला भी मतलब ऑल्सो। तो इसको देखो हम कह सकते हैं आगरे का किला कह सकते हैं, या तो दोनों तरह से, यानी कि द फोर्ट ऑफ आगरा, और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं आगरा फोर्ट, दोनों तरह से कह सकते हैं इसको, यानी कि द फोर्ट ऑफ आगरा या आगरा फोर्ट। तो आगरे का किला बनवाया था, वॉज ऑल्सो बुल्ट बाई, किसने बनवाया था, अकबर। तो बहुत ही आसानी से तोड़ेंगे, देखो इसको हम बताए थे तोड़ के आपको। आगरे का किला बनवाया था, भी और ही दोनों को क्या आ जाएगा आपका, ऑल्सो, किसके द्वारा, बाई अकबर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। कहा जाता है,
इट इज सेड, कहा जाता है कि के लिए क्या लगा देते हैं, डेट लगा देते हैं। तो कहा जाता है, इट इज सेड डेट, इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। तो क्या होगा, पहले कोई दूसरा किला था। इट वॉज एनोदर फोर्ट, यानी कि पहले कोई दूसरा किला था। इट वॉज एनोदर फोर्ट एट दैट प्लेस, यानी कि इस स्थान पर। तो इट इज सेड कहा जाता है डेट इट वाज अनदर फोर्ट, पहले कोई दूसरा किला था, एट दिस इस स्थान पर, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस। तो इसकी की आ गई और कोई दूसरा किला था, ये आ गया। इट वाज अनदर फोर्ट और एट दिस प्लेस, इस तरह से इसको। इसके बाद है आपका यहाँ का ताजमहल। यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो यहाँ का जो ताजमहल है, कहाँ का ताजमहल, यहाँ यानी आगरा का जो ताजमहल है, ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो किस बना सकते हैं हम, तो देयर इज ए ग्रेट वंडर तो देयर इज ए ग्रेट वंडर, बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्या है, द ताजमहल। हेयर, यानी कि यहाँ का जो ताजमहल है वो क्या है, संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य है। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। तो आगरा इज माने है अब की क्या होगी, नाव। तो आगरा इज नाउ एन औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटी, यानी आगरा क्या है, आगरा अब एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग, कौन सा बात, यानी कि लाखों लोग द मिलियन ऑफ पीपुल, द मिलियंस ऑफ पीपुल, लाखों लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज द मिलियन ऑफ पीपुल, लाखों लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों से या अनेक देशों से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के क्या करते हैं, आते हैं। कम आते हैं, क्या करने के लिए, टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए, द ताजमहल।
कहाँ पर आते हैं, यहाँ हेयर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे तोड़ा मैंने, देखो लाखों लोग, लाखों लोग, फिर कौन से लाखों लोग? और देशों के, तो ये हो गया आपका। कहाँ के? संसार के। क्या करते हैं? आते हैं। क्यों आते हैं? टू सी माने देखने के लिए। द ताजमहल, ताजमहल को, हेयर मिस यहाँ। इस तरह से बहुत ही आसानी से देखो मैंने अभी स्टोरी को बताया और आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो उन्हीं बातों को ध्यान रखना है जो बातें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस वाक्य को पहचानना है। पहचानने के बाद हमें उसे कर्ता, कर्म, क्रिया, उसको पहचानना है। फिर उसको कर्ता, क्रिया, कर्म के रूप में उसको तोड़ना है। और तोड़ने के बाद फिर जैसे जैसे हमने उसको तोड़ा है और वैसे वैसे उसको लिख देना है। बहुत ही आसानी से आपकी स्टोरी बन जाएगी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना ताकि समझ में अच्छी तरह से आ सके। और जो कठिन वर्ड हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना और फिर वो बना के देखना अपने आप स्वयं कि किस तरह से हम बनाते हैं। और बनाने के बाद फिर इसको मैच करना। 2-3 बार यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी और फिर जब भी एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगी आप इसे बहुत ही आसानी से बना दोगे। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक समस्या आती है सिर्फ, वो किसकी आती है? जो वर्ड मीनिंग की आती है। बाकी यदि आपने मेरे स्टोरी के रूलों को ठीक से समझ लिया होगा, दिमाग में बैठा लिया होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि हम ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं वो प्रत्येक बच्चे को हम देखते हैं कि वो किस तरह से, हम जब स्टोरी का टेस्ट लेते हैं तो बच्चों को हम स्टोरी लिखवा देते हैं और कहते हैं बना के दिखाइए। इस तरह जब उनके स्टोरी चेक करते हैं तो कुछ बच्चों को सिर्फ समस्या किसकी आती है? वर्ड मीनिंग की। और जो कठिन वर्ड होते हैं फिर बच्चों को उनको याद कर लें, एक पर्चे पर लिख कर याद कर लें। इस तरह से आप बहुत ही आसानी समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम में आप इसे कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इसको समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।